क्वेश्चन हमारा कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, इसको हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। ए की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं तो हम 1 ले लेंगे, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। अब बी एक्स देखें तो यहाँ पे कंपेयर करें, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, -4। सी कंपेयर करें तो सी हो जाएगा हमारा -8। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी क्या है -8 है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम लोग वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज अगर पुट करें तो a की वैल्यू है 1, b पहले b देखें तो -b है यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है, -4 है। b की वैल्यू -4 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू होगी यहाँ पे वो हम क्या पुट कर देंगे, b की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर करें, ठीक है। फिर -4ac, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1 अपॉन 2a, तो ए की वैल्यू 1। अब -4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 16, और -4 इंटू -8 32, ठीक है, प्लस 32 आ गया इंटू 1, तो 32 हो गया। तो 16 प्लस 32 अपॉन 2 प्लस -4। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो 16 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 48 आ गया, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। अब क्या करना है हमें, अंडर रूट 48 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अंडर रूट 48 की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हम इसका निकाल लें एलसीएम 48 का। एलसीएम जब निकाला हम लोगों ने 48 का, तो यहाँ पे देखें 2 का पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ देखें 2 और 2 इनका पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2। तो एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, और एक अनपेयर्ड 3 मिल जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड 3 यानी कि इसका 3 का पेयर नहीं है, तो इन दोनों 2 के पेयर से एक 2 हमें मिल गया, इन दोनों 2 के पेयर से एक 2 हमें मिल गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 अंडर रूट 3। तो जो 48 अंडर रूट 48 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 अंडर रूट 3, 4 प्लस माइनस अपॉन 2। अब यहाँ से क्या करें, 2 हम लोग कॉमन बाहर निकाल दें। 2 कॉमन जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग पुट कर दें। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 कॉमा एक बार माइनस में 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग पुट करें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 जब हम लोगों ने पुट किया तो आंसर क्या आया हमारा, एक आया 2 प्लस 3.464, फिर आया 2 माइनस 3.464। अब अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5.646 एंड माइनस 1.464। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर।
और ये आंसर है हमारा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या करना था हमें, पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन थी उसे हम लोगों ने कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से। उसके बाद a की वैल्यू फाइंड आउट किया, b की वैल्यू फाइंड आउट किया, c की वैल्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम लोगों ने b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3 ब्रैकेट में है x + 3 = 0। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - 3 ब्रैकेट के अंदर x + 3 = 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा x² - 3x। फिर ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस हो गया। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3। ठीक है, बाहर वाला 3 जो है अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x² - 3x - 9 ये हो गई हमारी प्रॉपर इक्वेशन। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आया, माइनस आया। ठीक है, अगर अंदर प्लस रहेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन बन गई हमारी x² - 3x - 9। अब इस इक्वेशन को, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 9, इससे हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से। अगर इसे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 हो जाएगी। x का कोफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। c और यहाँ पे 9। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, =-9। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब a और b c की वैल्यू का हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे हम लोग फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, 2a हो गया। तो अब क्या करो, a b c की वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ पे b की वैल्यू माइनस माइनस, b की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट के अंदर -3 कर दिया, प्लस माइनस b²। तो ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू पुट करें, यानी कि -3 का स्क्वायर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² - 3x - 4। अब क्या करें, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करा दें। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करें, a b c की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें। सब्सटीट्यूट करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, -b ± √b²-4ac/2a। वैल्यूज पुट कर दिया, माइनस, ये माइनस हमारा, b की वैल्यू -3, ब्रैकेट के अंदर -3 कर दिया। यहाँ पे b² करना है, यानी कि -3 का स्क्वायर करना है, -4ac/2a, 2 × 5। अब वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 5 16 5 जा 80। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +89 आ जाएगा। तो 9 + 80 क्या हो जाएगा, √89।
अब अंडर रूट 89 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी जो मेथड मैंने बताया था उस मेथड से हम लोग अंडर रूट 89 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट 89 के आसपास की वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि हमें मालूम है। तो अगर हम लोग अंडर रूट 81 ले लें, ठीक है, 81 का हमें मालूम है 9 होता है, तो 81 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो 89 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 81 प्लस 8 यानी कि हो गया क्या है, 89। अब 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है। अब 9 को हम लोग 9 से ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। अब इस 18 का क्या यूज है, इसको करेंगे हम लोग 9 प्लस दिस 8, 8 अपॉन 18 कर देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इस फ्रैक्शन के फॉर्म को हम लोग सॉल्व कर लें, 9 प्लस 1 प्लस 8 बाई 18, इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 170 अपॉन 18, 170 अपॉन 18। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 89 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग देखें अंडर रूट 89 की वैल्यू आई 9.433, ठीक है, अंडर रूट 89 की वैल्यू आ गई। अब एक बार प्लस करें, 3 प्लस 9.433 अपॉन 10 करें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.243। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारा आंसर आया जो कि क्वेश्चन बोल रहा था। अब माइनस करें, 3 माइनस 9.433 अपॉन 10 करें तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.643। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ये भी हमारा आंसर आ गया, तो हमारे दो आंसर हो गए 1.243 एंड माइनस 0.643। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, इसमें हमें आंसर देना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 लेंगे, और x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, c हमारा -7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट करें तो b की वैल्यू -1, ये है बाहर का माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 अपॉन ए, 2 इंटू ए, 2 3 जा हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 84 अपॉन 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 85 अपॉन 6। अब अंडर रूट 85 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताए हैं, उसी तरह सेम फॉलो करके आप अंडर रूट 85 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अंडर रूट 85 की वैल्यू आ गई 9.22। तो अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग 1 प्लस 9.22 अपॉन 6 करेंगे और एक बार 1 माइनस 9.22 अपॉन 6 करेंगे, ठीक है, तो जब दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.70 एंड माइनस 1.37। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x² माइनस 5x माइनस 10 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब हम लोग इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा a का वैल्यू, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a 1 है, तो 1 क्या हो जाएगी a की वैल्यू, b हो जाएगा -5, c हो जाएगा -10। अब a b c इन तीनों की वैल्यू हम लोग उठाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करें तो b की वैल्यू क्या है -5, ये बाहर वाला माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर वैल्यूज पुट करके हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 4
-4 इंटू -10 प्लस 40 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 40 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 2, तो 5 प्लस माइनस √65 अपॉन 2 आ गया। अब √65 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है आप कर सकते हैं आराम से, 2 एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है। अब क्या करें, √65 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.062। अब क्या करना है, एक बार प्लस करना है, 5 प्लस 8.062 अपॉन 2 कर देना है, और एक बार माइनस करना है, 5 माइनस 8.062 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करने पर आया हमारा 6.531, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे 6.53, और माइनस करने पर आ जाएगा हमारा आंसर -1.53, ठीक है। प्लस करने पर 6.53 और माइनस करने पे -1.53, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3 का स्क्वायर किया तो आ गया 9, उसके बाद -4 इंटू -9 इंटू 1, 4 9 जा 36, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्या, +36। अब 3 प्लस माइनस √45 अपॉन 2। अब √45 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो √45 की वैल्यू रूट में की वैल्यू जो फाइंड करेंगे हम लोग वो इस तरह से करेंगे। मैं आपको मेथड बता देता हूँ जिससे कि आप किसी भी अंडर रूट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए √45 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं हम लोग। तो √45 अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग पहले √45 के आसपास की ऐसी वैल्यू देखें जिसका रूट हमें मालूम है। अगर हम √45 के आसपास देखें तो √49 जिसका रूट हमें मालूम होता है क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो √49 ले लें, √49 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √45 आ जाएगा। तो √45 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 49 माइनस 4, √49 माइनस 4 के फॉर्म में लिख लिया क्या, √45। अब क्या करना है, √49 का रूट क्या होता है, 7, ठीक है। अब 7 प्लस 7 कर देंगे, यानी कि सेम डिजिट से प्लस कर देंगे, तो 7 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 को क्या करेंगे हम लोग, 49 माइनस 4 था हमारा, तो 7 प्लस 7 14 आया। अब 14 को क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से लिखेंगे 7 जो कि हमारा 49 की वैल्यू थी, माइनस दिस 4 अपॉन 14, तो 7 माइनस 4 अपॉन 14 ये हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास √45 की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसकी रूट वैल्यू फाइंड करनी है उसके आसपास की हम लोग रूट देखें, स्क्वायर रूट देखें। हाँ, तो हमने निकाला √49, इसका सबको मालूम होता है 7, ईजी है, ठीक है। 7 7 जा 49 और √49 की वैल्यू 7, 7 यानी कि 7 इसी से प्लस कर दें, 14 आ गया। उसके बाद क्या करें, इसी 7 माइनस 4 अपॉन 14 कर दें। अब ये हम लोग सॉल्व कर लें, हमारे पास √45 की वैल्यू आ जाएगी। तो 7/1 माइनस 4/14 ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन का। इसे हम लोग सॉल्व कर लें, अगर इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो आएगा क्या, 94/14। 94/14 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए किस तरह से किसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो किसी भी रूट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना तो इस मेथड से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस मेथड से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई क्या, √45 की वैल्यू क्या आ गई, 6.71। तो 3 प्लस माइनस 6.71 अपॉन 2, इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास दो आंसर आएगा, कौन सा, एक 3 प्लस 6.71 करने पे कितना आ जाएगा, और माइनस करने पर 3 माइनस 6.71 तो -1.85, 4.85, दो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा x की दो वैल्यू आ गई हमारी 4.85 और -1.85, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया।